अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज समना सर, योर इमेज कंसल्टेंट एंड ग्रूमिंग ट्रेनर। जनाब, आज की इस वीडियो में मेरा साथ दे रही हैं ज़ारा गिल। ज़ारा को आपने मतलब ये फेस बहुत सारी वीडियोस में मेरे साथ देखा होगा। तो इस दफ़ा ज़ारा का कुछ प्रॉब्लम ऐसा और था, वो कही थी कि आप ही मेरे बालों में टैंगल्स बहुत पड़ रहे हैं और मॉइस्चराइज़र की कमी लगना शुरू हो गई है। अच्छा, होता ये कि एक दिन बाल बड़े ऑयली लग रहे होते हैं, दूसरे दिन बहुत ज़्यादा टैंगल्स होते हैं और एकदम ऐसे लगता है मॉइस्चराइज़र गायब हो गए। तो शायद इसकी कुछ रीज़न हमारा जो आजकल का वेदर है, जो स्मॉग है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो हमने सोचा कि आज की इस वीडियो में हम इन प्रॉब्लम्स का जो है हल निकालते हैं। तो ऐसी कौन सी जो टेक्निक है वो अप्लाई की जाए, फॉलो की जाए, जिससे बालों के टैंगल्स भी ना पड़े और मॉइस्चराइज़र भी आपका बरकरार रहे और जो आपकी स्कैल्प है वो हाइड्रेटेड भी रहे। तो ये अगर आपकी स्कैल्प हाइड्रेटेड हो और बाल मॉइस्चराइज्ड हो तो ये सब चीज़ें मिलकर आपको बहुत सारे बालों के प्रॉब्लम से बचा जाती हैं। आपने देखा होगा जब बालों को डाई करते हैं तो डाई करने के बाद भी बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो आज हम 4 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में, इस टिप में, और वो चारों प्रोडक्ट्स हैं चिल्तन प्योर की। मैं आज जो है वो इसके बालों को और स्कैल्प को मॉइस्चराइज करने के लिए इस्तेमाल करने जा रही हूँ हनी, एवोकाडो ऑयल, ऑलिव ऑयल, और जो चौथी चीज़ है मेरे पास वो है जनाब लेवेंडर ऑयल। ये 4 चीज़ें जो हैं इसके बालों को टैंगल फ्री भी करेंगी, स्मूथ एंड शाइनी भी करेंगी, मॉइस्चराइज भी करेंगी और स्कैल्प को रखेंगी हाइड्रेटेड। जनाब, चलते हैं उस ऑयल और उस हेयर मास्क की जानब, बनाते हैं और आपको दिखाती हूँ कि बनने के बाद कैसे लगते हैं। अच्छा, ये मैंने इन चारों चीज़ों को, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपने स्टार्ट में शॉर्ट भी देखा होगा, मैंने ये चारों चीज़ें मिक्स की हैं। क्वांटिटी कितनी कितनी डाली, क्योंकि हमने जड़ों में यानी स्कैल्प में हनी लगाना है, तो मैंने ये वाले 3 टीस्पून जो हैं वो हनी के डाले इस बाउल में, और उसके अंदर मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एवोकाडो ऑयल, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेवेंडर ऑयल और साथ में 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल के डालें। तो ये चारों चीज़ों का बन गया है मिक्सचर मेरे पास। अच्छा, जिन लोगों के पास एवोकाडो ऑयल ना हो वो एवोकाडो को ग्राइंड करके उसका मिक्सचर भी मास्क के तौर पे लगा सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट आपको एक इफ़ेक्ट देगा। तो हमने इसमें ऑयल डाला है और हम आपको अब ये दिखाएंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के बाद ये कैसा लगेगा दिखने में, एंड सो ऑन। आपने बालों को जो है वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना है और आपने चूँकि स्कैल्प पे प्रॉपर तरीके से इसको अप्लाई करना है। आप ये देखिएगा कि मैं अपने हाथों से ही इस्तेमाल करूँगी, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, कोई भी ऑर्नामेंट नहीं है जिससे मैं इसको करूं। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। जितने कम टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप इन चीज़ों को लगा सकते हैं वो आप लगा सकते हैं। आपने देखा होगा मैंने स्पून की मदद से लगा तो दी है, लेकिन अब मैंने इसको स्प्रेड करना है। बिल्कुल इस तरीके से स्प्रेड करना है कि बाल बहुत ज़्यादा स्टिकी ना हो जाए। तो हम इसको स्प्रेड कर रहे हैं इसकी स्कैल्प के ऊपर। तो जनाब, आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे तरीके से इसकी स्कैल्प के अंदर जो मिक्सचर बनाया था, जो जो हेयर पैक बनाया था वो लगा दिया है। हेयर पैक लगाने के बाद जो थोड़ा बहुत मिक्सचर बच गया था वो मैंने इसके बालों के ऊपर जो है वो दे दिया है। उससे क्या होगा कि इसके ऊपर भी बाल अच्छे तरीके से नॉरिश हो जाएंगे, मॉइस्चराइज हो जाएंगे। अच्छा, टिप्स पे मैंने ज़रूर अप्लाई किया है क्योंकि इसके बाल हुए में कलर, और कलर के बाद बाल बहुत जल्दी डैमेज होते हैं अगर आप उसकी बहुत ज़्यादा केयर ना करें तो। खैर, ज़ारा के इतने कोई ज़्यादा डैमेज नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने इसको प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज़ करने के लिए इसकी टिप्स पे भी अप्लाई कर दिए। अब इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद बालों को वॉश करेंगे और फिर आपको इसकी जो फाइनल लुक है वो दिखाएंगे। तो चलते हैं, हम थोड़ा वेट करते हैं और फिर फाइनल लुक दिखाते हैं। तो जनाब, हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं ज़ारा के बाल जो कि हनी हेयर मास्क लगाने के बाद बहुत ज़बरदस्त हो चुके हैं, बहुत स्मूथ हो गए। ऊपर से देखें एक फ्रेशनेस आ गई है और मॉइस्चराइज बड़े अच्छे हो गए। अगर आप इसकी शाइन देख रहे होंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी जो स्कैल्प है वो प्रॉपर हाइड्रेटेड हो गई है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप बहुत अच्छी लगेगी और आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
और अगर आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है तो कोई मसला नहीं है, www.shilpanpure.com पर जाएं और अपनी प्रोडक्ट ऑर्डर करें। यूट्यूब के जो हमारी आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे भी आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।